जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जून जाते जाते एक ऐसा भयावह दृश्य दिखा दिया जून ने, जिसे देखकर लोग शॉक्ड हो गए। वो भूकंप जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वेनेजुएला में आए भूकंप ने न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि लोगों को दिखा दिया कि अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इसलिए हो जाए अलर्ट, कारण आने वाला समय और प्रलयकारी एवं भयंकर हो सकता है। जैसा मैंने कहा था कि जून जाते हुए और बड़ा अलर्ट देकर जाएगा जुलाई और अगस्त के लिए। एक तो मानसून का समय, लेकिन इसके अलावा जब ग्रह राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका असर भी पूरे विश्व पर पड़ता है और पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। और वो भी जब मायावी ग्रह राहु देव, जो दूसरों को भ्रमित करते हैं, भ्रम में डालते हैं, अगर ये मायावी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है और वो भी ऐसा वैसा नहीं, मंगल के नक्षत्र में, मंगल और राहु दोनों ही शत्रु एक दूसरे के कट्टर, तो फिर उसका असर कितना भयंकर होगा विश्व पर। यानी अंतिम दिन मायावी ग्रह राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन कहाँ पर जा रहे हैं, किस प्रकार के उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्यों आने वाला समय दिसंबर तक का चेतावनी पूर्ण है, कैसे बज रही है लगातार खतरनाक चेतावनी की घंटी। आज ये सब कुछ मेरे वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। भविष्यवाणियाँ जब मैं करती हूँ, समय के पहले आप लोगों तक अपने अलार्मिंग वीडियोस पहुँचाती हूँ, और उसके पश्चात वो घटनाएं जब घटती हैं ऑटोमेटिकली लोग कमेंट कर देते हैं कि देखिए ये घटना घटी है। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो समय समय पर आकर न्यूज़ देखकर मेरे चैनल पर न सिर्फ कमेंट करके मुझे अवगत करा देते हैं कि कहाँ पर क्या घटनाएं घटी, और उसके द्वारा मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि जो कुछ मैंने कहा था वो सत्य साबित हुआ। एक ऐसी ही घटना जो मैंने कहा था, पानी से इस समय बहुत रहें सावधान। तो पानी की ही घटना एक जगह घटी है जहाँ पर कि नदी में डूबने से 5 लोगों की मौतें हो गई, एक ही परिवार के। और एक ही परिवार के यदि कावेरी नदी में यह हादसा हुआ है, और यदि एक ही परिवार के, मेरे ख्याल से कर्नाटक की ये घटना है, कर्नाटक के कावेरी नदी में एक ही परिवार के, और ये 24 जून बुधवार की ये घटना है। एक परिवार जो धार्मिक यात्रा करके वापस लौट रहा था, मंदिर में दर्शन करने के पश्चात, जो मैंने ये भी कहा था आपको कि नदी के किनारे बहुत सावधानी, नदी के पानी में जाने से पहले बहुत सावधानी, किसी भी जलाशय में जाने से पहले बहुत सावधान रहें, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई दे रहा है। शनि देव साक्षात मीन राशि में है। अब ये राहु देव का असर किस प्रकार होगा पूरे विश्व में या पर्सनल लाइफ पे, ये कुंडली टू कुंडली डिफ़र करता है। बहुत डिफरेंट इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको भी। यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर क्लिक करें, जाने प्रोसेस और आगे बढ़ें। समय रहते यदि चेतावनी को समझते हुए इंसान सचेत हो जाए तो काफ़ी बड़े नुकसान से बच सकता है। अन्यथा जो लिखा है उसे कोई भी टाल नहीं सकता, और जो कुछ होने वाला है वो काफ़ी पहले ब्रह्मांड के द्वारा उसकी तैयारी हो चुकी होती है। अब राहु देव जा रहे हैं मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र का मतलब अत्यधिक धनवान, संपत्ति इसका अर्थ होता है, और बहुत अधिक समृद्धि। धनिष्ठा का सांस्कृतिक अर्थ ये है, संस्कृत में इसे ये कहते हैं। अब मंगल देव का स्वामित्व वाले मंगल देव के धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि 23वें नक्षत्र में जा रहे हैं, 27 नक्षत्र हैं उसमें 23rd नक्षत्र में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मंगल और राहु, जैसा मैंने कहा, कट्टर दुश्मन। डेफिनेटली ये समय 30 जून को रात 11:07 पर ये प्रवेश करेंगे और रहेंगे 5 दिसंबर, यानी ऑलमोस्ट ईयर एंड हो जाएगा।
अब सेकेंड हाफ में ही ये जा रहे हैं। जुलाई के 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 जून अंतिम तारीख और 5 दिसंबर तक। तो राहु भ्रमजाल फैलाते हैं। राहु अचानक से या तो लाभ देंगे या तो हानि देंगे। 3 एनर्जी एक साथ काम करेंगी 30 जून से लेकर 5 दिसंबर। वो 3 एनर्जी कौन कौन सी हैं? पहली एनर्जी राहु देव की, क्योंकि उनका नक्षत्र परिवर्तन। दूसरी एनर्जी मंगल देव की, कारण मंगल का नक्षत्र है, उसमें ये जा रहे हैं। और तीसरी एनर्जी धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र कहते हैं संगीत, समृद्धि, सामर्थ्य, शक्ति, सामाजिक सफलता, इन सभी चीज़ों को दिखाता है धनिष्ठा नक्षत्र। और इसमें यदि वो जा रहे हैं, डेफिनेटली 3 एनर्जी अगर एक साथ जाती हैं, एक साथ रहती हैं, तो उसका असर कितना अलग होगा वो आज मैं बता रही हूँ आपको। प्लस ये किस राशि में आता है वो भी जान लीजिए, कुंभ और मकर राशि। और कुंभ राशि में ही राहु देव मौजूद हैं, वहीं रहते हुए वो नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। और कुंभ राशि और मकर राशि किसके अंतर्गत? शनिदेव। शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? वो खुद बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो चीज़ें कड़ियाँ जोड़ते जाइए और किस प्रकार देखिए उसका असर होगा। सबसे पहले राहु देव की बात। राहु देव दिखाते हैं तकनीक को, टेक्नोलॉजी को, यानी आने वाले समय में AI से जुड़ी या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चेंज एक बड़ा देखने को मिलेगा, आइदर डिजिटल वर्ल्ड में या AI में कुछ नयापन, कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। ये पहली भविष्यवाणी 5 दिसंबर के अंदर नोट डाउन करते जाइए। और जब चीज़ें हो जाती हैं सही तब मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि समय से पहले, मैं हादसे के पहले दे देती हूँ आप लोगों को अलार्मिंग वीडियो। दूसरी भविष्यवाणी, भ्रम जाल में उलझेंगे लोग, इस समय भ्रमित होंगे लोग और भ्रम में लेंगे गलत फैसले। गलत फैसले लेकर वो अपना आर्थिक नुकसान करेंगे, इसलिए बहुत सोच समझकर इस समय फैसले लें। शेयर मार्केट को दिखाते हैं राहु देव। इस समय शेयर मार्केट में बहुत भारी उथल पुथल फ्रॉम 30 जून से लेकर 30 जून से लेकर 5 दिसंबर तक। राहु देव दिखाते हैं विदेश को भी। डेफिनेटली विदेश से हमारा डील जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है उसे होने में बहुत बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट नहीं होगा ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर होगा भी तो भारतवर्ष अपनी शर्तों पर करेगा, अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो विदेशों में बड़ी हलचल दिखाई पड़ेगी। जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन सभी फॉरेन कंट्रीज़ में इस दौरान, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक, 30 जून से लेकर 5 दिसंबर तक बड़ी हलचल, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या नाटो कंट्रीज़ हो, मिडल ईस्ट हो, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत बड़ी हलचल ये दिखाई दे रही है। ये भविष्यवाणी मैंने आपको समय रहते पहुंचाई। अब चूंकि मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, मंगल किसके कारक हैं? भूमि भवन के कारक, और एक्शन में बिलीव करते हैं। मंगल कहते हैं तुरंत एक्शन करो, रुकना नहीं है, फास्ट एक्शन दिखाते हैं। अब इस समय जो दबे हुए केसेस पड़े हुए थे, जिनका फैसला नहीं आ रहा था, आप देखेंगे उसमें जल्दी जल्दी उसका फैसला आना शुरू हो गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस जाएंगे। एक एग्जांपल दे रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी केतन का मर्डर, सिया और केतन की जो स्टोरी चल रही है, उसमें परिवार ने मिले हैं देवेंद्र फडणवीस से, महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाने की मांग की है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखेंगे जो खुलेंगे, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। अब मंगल देव क्या करवाते हैं? भूमि और भवन। तो भूमि और भवन से जुड़े हुए बहुत बड़े बदलाव, यानी ज़मीन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, जिसमें होगा एक बहुत बड़ा बदलाव, चाहे टैक्स को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर, लेकिन होगा। मंगल देव किसके कारक हैं? युद्ध के कारक, और उसमें जा रहे हैं राहु देव बड़े लंबे समय तक। मंगल अग्नि, राहु बारूद। बारूद और अग्नि जब मिलते हैं होता है भयंकर ब्लास्ट। तो 30 जून से लेकर
5 दिसंबर तक युद्ध के नए फ्रंट खुलेंगे और होगा युद्ध भयंकर। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा था, ये जो डील साइन हुई है, पीस डील जिसे नाम दिया गया, और सबने बड़ी खुशी मना ली कि भाई ये पीस डील साइन हो गया है और अब युद्ध रुक गया है। तभी मैंने कहा था ये पीस डील 60 दिनों का सस्पेंस बहुत बड़ा और पर्दे के पीछे बड़ा खेल। एक तरफ पीस डील हुई है, दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ा हमला हुआ है, जाके आप देख लीजिए। और वहाँ पर नाविक फंस गए हैं और 20,000 जहाज फंसे हुए हैं जो कि रुक गए हैं, उनको आगे जाने की मनाही है। इस पर अलग वीडियो दूंगी। आज मैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। तो युद्ध के भयंकर आसार, बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान कुछ ना कुछ भारत के साथ पंगे लेगा और वहाँ पर ड्रोन हमले दिखाई दे रहे हैं। इसको भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा। यानी भारतवर्ष को भी युद्ध के मैदान में दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए उतरना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु जा रहे हैं। भीषण अग्निकांड की घटनाएं एवं हेलीकॉप्टर क्रैश, प्लेन क्रैश की घटनाएं, बिल्डिंग गिरना, सिलेंडर का ब्लास्ट, फैक्ट्रीज में आग लगना, गोडाउन में आग लगना, ये सब कुछ इसी समय होगा और भीषण जनहानि भी होगी। क्योंकि मंगल देव कारक हैं भूमि के, भवन के। बड़ा भूकंप, क्योंकि राहु देव जा रहे हैं तो बड़ा भूकंप भी आएगा। अगली भविष्यवाणी, इस समय बहुत अधिक लोगों का क्रोध बढ़ेगा, एग्रेशन इतना अधिक बढ़ेगा, अहंकार क्लैशेस होंगे। इस समय राहु और मंगल टकरा रहे हैं, तो राहु और मंगल के टकराने के कारण ईगो क्लैशेस, क्रोध में आकर इंसान गलत निर्णय लेगा जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, जो और ज़्यादा होगा। याद रखिए ये भविष्यवाणी। कई नामी लोग जाएंगे अंदर, क्योंकि क्रोध में आकर वो करेंगे गलत काम। लोगों की वाणी भी बिगड़ेगी, क्योंकि 30 जून को बुध देव भी वक्रीय हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी ज़रूर। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है, संगीत से रिलेटेड धनिष्ठा नक्षत्र, धन से रिलेटेड धनिष्ठा नक्षत्र, सफलता से रिलेटेड धनिष्ठा नक्षत्र, बहुत लोगों को इसी समय असीम धन की प्राप्ति होगी। बहुत लोगों को जो संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत कला से जुड़े हुए लोग हैं, संगीतकार हों या गायक हों, गायिका हों, उन लोगों को पुरस्कार मिल सकता है, वो सम्मानित हो सकते हैं। या फिर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का जाना, जो मंगल जिसके स्वामित्व वाले हैं, और इसके जो देवता हैं वो कौन है? वो है अष्टवसु। वो भी जान लीजिए, वो मैं बताना स्टार्टिंग में भूल गई। तो ये समय संगीत से जुड़ा हुआ कोई बड़ा मैटर सामने आएगा। कुछ गायक या डायरेक्टर या म्यूजिशियन जो हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ा खुलासा इस दौरान होगा। जून से लेकर 30 जून से लेकर 5 दिसंबर के बीच, यानी संगीत से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेंगी। या तो पुरस्कार मिले, या तो पनिशमेंट मिले, या कुछ उनके जीवन से रिलेटेड कुछ भयंकर खुलासा हो, लेकिन होगा ज़रूर। ये संगीत से जुड़ा हुआ मैटर कुछ सामने आएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस समय में चूँकि राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र 3 एनर्जी एक साथ काम करेगी, और शनि देव की राशि है और उसी में जा रहे हैं राहु देव नक्षत्र परिवर्तन। लोग भ्रम में पड़ने से बचें, अन्यथा गलत जानकारियां दी जाएंगी और लोग उसी को सत्य मान बैठेंगे। तो ऐसा ना करें। जैसे काकभूषुंडी के मामले में लोगों को भ्रमित किया गया, क्योंकि चोरी का घोटाला हुआ है, दान घोटाला हुआ है, डेफिनेटली लोगों ने उसे भी सत्य समझ लिया। लेकिन बाद में दिखाया गया कि कहीं चोर चोरी करके नहीं लेकर गए हैं। काकभूषुंडी जी बिल्कुल सही सलामत हैं और आराम से अपनी जगह पर हैं, बिल्कुल आराम से वहाँ से दिखा दिया गया। तो यानी ये भ्रम
टूट गया, जो भक्तों को गुमराह कर रहा था। ऐसे ही आने वाले समय में चीज़ें अलग दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जो वास्तव में उसकी सत्यता होगी वो अलग होगी। तो बहुत जल्दी भ्रम में न पड़ें। जो होगा वो दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।